राजस्थान जेल प्रहरी 2025 राजस्थान की चित्र शैलियों से संबंधित 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता था, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता था? मिनिएचर पेंटिंग, किशनगढ़ पेंटिंग, फड़ पेंटिंग या फिर कजली पेंटिंग? तो क्या होता था, कजली जो पेंटिंग होती थी उसके अंदर जो है वो ब्रश का उपयोग ना करके हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता था। ठीक है, कजली पेंटिंग क्या होती थी, काजल से बनाई जाती थी। ठीक है, काजल से बनाए जाने के कारण इनको जो है वो कजली पेंटिंग कहा जाता था। ठीक है, काजल लेकर हाथ और कपड़े से है वो पेंटिंग बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है हमारा, लघु चित्रकारी मिनिएचर पेंटिंग किस कला को की मिनिएचर पेंटिंग की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम पेश किया था? यानी किसके काल में जो है वो मिनिएचर पेंटिंग भारत के अंदर प्रदर्शित की गई? तुगलकों के काल में, मुगलों ने, राजपूतों ने या फिर अरबों ने? तो मिनिएचर जो पेंटिंग है वो सर्वप्रथम भारत के अंदर मुगल लेकर आए थे। ठीक है, मुगल काल के अंदर है वो लघु चित्रकारी की गई थी। ठीक है, जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ क्षेत्रों में विशेष प्रचलित रही थी। ठीक है, मिनिएचर जो पेंटिंग है वो जयपुर जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ इन रियासतों के अंदर जो है वो मिनिएचर पेंटिंग है वो काफी प्रचलित रही थी। ठीक है, मुगल है वो इस मिनिएचर चित्रकारी को भारत के अंदर लेकर आए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। ठीक है, 1916 के अंदर किसने लिखी थी? जय सिंह नीरज ने, राय कृष्णदास ने, वाचस्पति गोरला ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने? तो राजपूत पेंटिंग्स जो है वो 1916 के अंदर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? जय सिंह नीरज ने, राय कृष्णदास ने, वाचस्पति गोरला ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने? तो राजस्थानी चित्रकला का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक जो अभी हमने पढ़ा था 1916 के अंदर राजपूत पेंटिंग से, उसके अंदर जो है वो राजस्थानी चित्रकला का जो है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। ठीक है, राजपूत पेंटिंग्स जो अपनी पुस्तक थी उसके अंदर है वो राजस्थानी चित्रकला का है वो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। ठीक है, फिर क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा कि राजस्थान शैली की चित्रकला विकसित हुई, यानी राजस्थान शैली की जो चित्रकला है वो किस काल के अंदर विकसित हुई थी? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? तो क्या हुआ कि विशुद्ध राजस्थानी शैली का प्रारंभ जो है वो 15वीं सदी के अंदर है वो प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और 15वीं सदी के उत्तरार्ध और 16वीं सदी के पूर्वार्ध के बीच। ठीक है, और 15वीं सदी के ठीक है, 15वीं सदी के उत्तरार्ध के अंदर और 16वीं सदी के यानी 15वीं शताब्दी जब खत्म हो रही थी और 16वीं शताब्दी का उदय हो रहा था, उस समय जो है वो राजस्थान की चित्रकला है वो विकसित हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 16वीं सदी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सा सदी को माना जाता है? यानी जो राजस्थानी जो चित्रकला शैली का जो स्वर्णिम काल है वो किस कला को माना जाता है? 15वीं सदी को, 16वीं सदी को, 17वीं सदी को या फिर 18वीं सदी को? तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल जो है वो 17वीं सदी को है वो माना जाता है। ठीक है, और 16वीं सदी के अंदर क्या हुआ था, राजस्थान चित्रकला का है वो विकास हुआ था और 17वीं सदी के अंदर है वो इसका स्वर्ण काल था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? यानी एक संस्था है आयाम और कलावर्त संस्थान जो चित्रकला के विकास के लिए कार्य करती है वो किस जिले में है? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर उदयपुर में? तो यह आपकी हो जाएगी जयपुर के अंदर। ठीक है, आयाम तथा कलावर्त संस्थान जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है जो चित्रकला के विकास के लिए कार्य करती है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? फड़ का, परिचित्र का, पिछवाई का या फिर पान्ने का? तो पान्ने का जो चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता है। पान्ने क्या होते हैं? पान्ने होते हैं कागज पर निर्मित, यानी कागज पर निर्मित देवी देवताओं के चित्र पान्ने कहलाते हैं। ठीक है, जो कागज पर निर्मित होते हैं देवी देवताओं के चित्र का अंकन किया जाता है उसको है वो पान्ने बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, जो सर्वाधिक जो कलात्मक यानी सर्वाधिक जो सुंदर पान्ने हैं वो श्रीनाथ जी के पान्ने होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। जो श्रीनाथ जी के जो पान्ने होते हैं वो सबसे कलात्मक होते हैं, सबसे सुंदर होते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर के ऊपरी चमड़ी को गोदकर उसमें काला रंग भरने की कला का नाम क्या है। यानी एक प्रकार से टैटू, जो अब प्रचलित नाम है टैटू, जो हम कहते हैं ना कि टैटू मंडवा रखा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि ऊपरी चमड़ी को ऐसे गोदकर है वो काला रंग भरने की कला को क्या कहते हैं। गोदना, मांडना, थाप्पा या फिर बराड़ी। तो उसको क्या बोला जाता था, उसको बोला जाता था गोदना, ठीक है। गोदना बोला जाता था। और ये क्या था, जनजातियों में सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है। जनजातियों के अंदर है वो सर्वाधिक प्रचलित था, ठीक है। गोदना कला जो है वो जनजातियों के अंदर ज्यादा प्रचलित थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ शैली में रामायण को 1649 में किसने चित्रित किया था। मनोहर ने, गोवर्धन ने, भवानीदास ने या फिर मिस्किन ने। तो मेवाड़ शैली के अंदर 1649 के अंदर है वो रामायण का चित्रण है वो मनोहर ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। अलवर शैली से, मेवाड़ शैली से, मारवाड़ शैली से या फिर ढूंढाड़ शैली से। तो साहिबदीन जो है वो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि मेवाड़ शैली के जो प्रमुख कलाकार कौन है, एक था नरूदीन, ठीक है, साहिबदीन हो गया। एक था नरूदीन, ठीक है, करपाराम, बेरूराम, ठीक है। दो तीन नाम मैं अन्य बता रहा हूं जो आपको थोड़े ध्यान में रखने हैं। करपाराम, बेराराम, ठीक है, और मनोहर, ठीक है, मनोहर। तीन चार मैंने नाम बताए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं थोड़े, ठीक है। तो ये थे जो मेवाड़ चित्रकला की शैली थी उसके जो है वो चित्रकार थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। अलवर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर ढूंढाड़। तो क्या है कि मेवाड़ जो शैली है, मेवाड़ शैली जो है वो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है, ठीक है। इनके अंदर चित्रकला का जो प्रमुख विषय था वो गीत गोविंद पर आधारित था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उदयपुर के राजमहल में चित्तौरों की औवरी की स्थापना किसने की थी, ठीक है। महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने या फिर महाराणा जय सिंह ने। तो चित्तौरों की ओवरी की जो स्थापना है वो महाराणा जगत सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। महाराणा जगत सिंह के द्वारा जो है वो चित्तौरों की ओवरी की स्थापना उदयपुर में की गई थी, ठीक है। एक मतलब कला विद्यालय स्थापित किया गया था जिसका नाम था चित्तौरों की ओवरी, ठीक है, ठीक है। और इसको एक अन्य नाम से भी पुकारा जाता था, इसको कहा जाता था तस्वीरां रो कारखानों, ठीक है। तस्वीरां रो कारखानों भी इसको बोला जाता था, तस्वीरां रो कारखानों, ठीक है। ये भी इसको कहकर बुलाया जाता था। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। चावंड शैली का, नाथद्वारा शैली का, देवगढ़ शैली का या फिर उदयपुर शैली का। तो रागमाला जो है वो चावंड शैली का, सॉरी उदयपुर शैली का जो है वो महत्वपूर्ण चित्र था, ठीक है। उदयपुर शैली होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। मेवाड़ से, बीकानेर से, बूंदी से या फिर जयपुर से। तो निसारदीन और साहिबदीन जो है वो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित थे, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। मेवाड़, बीकानेर, बूंदी या फिर जयपुर। तो क्या था, मेवाड़ शैली के अंदर जो क्या होता था, जो चित्रित होते थे चित्र, उनके अंदर है वो लाल और पीले रंग की प्रधानता देखी जाती थी, ठीक है। इनको है वो लाल और पीले रंग को है वो ज्यादा काम में लिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा और क्या इनकी विशेषता थी कि बादलों से युक्त नीला आकाश होता था, ठीक है। हाथी और चकोर पक्षी का भी चित्रण ज्यादा हुआ है, ठीक है। हाथी और जो चकोर पक्षी है, ठीक है, जो चकोर पक्षी है उसका चित्रण भी ज्यादा हुआ है, ठीक है। और एक क्या बताया मैंने, एक बताया मैंने बादलों से युक्त नीला आकाश और हाथी, चकोर और पीले और लाल रंग, ये क्या थी, मेवाड़ चित्रकला की विशेषता थी, ठीक है, चित्रों की विशेषता थी। अगला प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। सपासनाचार्यम, रागिनी, भागवत, श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी, ठीक है। तो मेवाड़ चित्रकला का सबसे प्राचीन व चित्रित ग्रंथ कौन सा था, वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो है वो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन ग्रंथ था, ठीक है। किसके द्वारा चित्रित था, कमल चंद्र द्वारा चित्रित था, ठीक है। कमल चंद्र, कमल चंद्र द्वारा यह चित्रित किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1260 के अंदर किया गया था, ठीक है। 1260 के अंदर राजा कौन था, रावल तेज सिंह, ठीक है। रावल तेज सिंह के काल में 1260 के अंदर है वो कमल चंद्र द्वारा है वो चित्रित किया गया था, ठीक है, रावल तेज सिंह, ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा कि अटपटी पगड़ी है चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। यानी अटपटी पगड़ी जो है वो चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। बूंदी, मेवाड़, कोटा या फिर आमेर। तो अटपटी पगड़ी चित्रकला है वो मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है। अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपटी पगड़ियों का प्रचलन होने के कारण है वो इनका चित्रांकन है वो मेवाड़ शैली में किया गया था। ठीक है। तो अकबर के समय क्या था, मेवाड़ के अंदर जो अटपटी पगड़ी थी कहाँ की थी, ईरान की थी। ठीक है। तो उसका प्रचलन था, तो उसके प्रचलन के कारण इनके चित्रों के अंदर है वो ये पगड़ी भी चित्रित की गई थी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है मेवाड़, मारवाड़, किशनगढ़ या फिर बूंदी। तो राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेवाड़ को कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। साहिबदीन ने, सफी महमूद ने, श्री रंगधर ने या फिर बिशनदास ने। ठीक है। तो 1628 के अंदर मेवाड़ में रागमाला का चित्रण जो है वो साहिबदीन ने किया था। ठीक है। ठीक है। इसमें क्या था, इसमें है वो भागवत पुराण पर आधारित चित्र बनाए गए थे। ठीक है। रागमाला के अंदर क्या था, इसके अंदर क्या था, भागवत पुराण के चित्रण किए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है। 1628 से 1651 ईस्वी महाराणा जगत सिंह का शासनकाल, 1652 से 1680 ईस्वी महाराणा जय सिंह का शासनकाल, 1680 से 1698 महाराणा प्रताप का शासनकाल, 1698 से लेकर 1718 अमर सिंह द्वितीय का शासनकाल। तो क्या था, जो मेवाड़ शैली का स्वर्णिम युग था वो था महाराणा जगत सिंह का काल, 1628 से 1651। ठीक है। महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो स्वर्ण युग माना जाता है। इसी काल के दौरान क्या हुआ था कि गीत गोविंद, रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, ठीक है, इनका है वो चित्रण किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की कौन सी चित्र शैली चोर पंचारिका शैली से मिलती जुलती शैली है। ठीक है। किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली या फिर भरतपुर शैली। तो मेवाड़ शैली जो है वो चोर पंचासिका शैली से मिलती जुलती शैली है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। देवगढ़ शैली का, नाथद्वारा शैली का, चावंड शैली का या फिर उदयपुर शैली का। तो रागमाला है वो चावंड शैली का है वो प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सांगा के काल में, प्रताप के काल में, अमर सिंह द्वितीय के काल में या फिर राज सिंह के काल में। तो चावंड शैली है वो महाराणा प्रताप के काल में है वो प्रारंभ हुई थी। ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात जो है वो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड में बनाई थी। ठीक है। इसी दौरान वहां एक विशिष्ट शैली का उद्भव हुआ था। ठीक है। जो कालांतर के बाद क्या हुआ था कि चावंड शैली के नाम से जानी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि कपड़े पर चित्रित खालिस्तान नाथ द्वारा शैली का सजीव उदाहरण है। सिंहासन, पिछवाई, फड़ या फिर घोड़ा। तो क्या होता है कि जो पिछवाई होती है वो नाथ द्वारा शैली का है वो सजीव उदाहरण है। ठीक है, पिछवाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला से संबंधित हैं। कमला और इलायची है वो किस चित्र शैली की प्रसिद्ध चित्रकार थी। किशनगढ़ शैली की, अलवर शैली की, नाथद्वारा शैली की या फिर जोधपुर शैली की। इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा नाथद्वारा शैली की। कमला और इलायची नाथद्वारा शैली की चित्रकार थी। अगला प्रश्न है कि पिछवाई कलाकृतियां से बने चित्र उद्धृत किए जाते थे। भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से या फिर भगवान शिव के जीवन से। तो भगवान कृष्ण के जीवन से क्या होता था, पिछवाई जो यानी कि जो मूर्ति होती है उसके पीछे जो कपड़े पर जो क्या होता था कि भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्र बनाए जाते थे। ठीक है, वो पिछवाई कहलाती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है। किशनगढ़, बीकानेर, अलवर या फिर नाथद्वारा। तो पिछवाई चित्रांकन जो है वो नाथद्वारा चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न, और हाँ, पिछवाई जो शैली था, पिछवाई शैली थे, इसका जो सर्वाधिक विकास है वो किसके काल में हुआ था, महाराणा राज सिंह के काल में हुआ था। ठीक है, महाराणा राज सिंह के काल में जो है वो पिछवाई का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा कि श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? किशनगढ़ शैली, देवगढ़ शैली, शाहपुरा शैली या फिर उनियारा शैली? तो श्रीधर अंधारे को है वो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? किशनगढ़ का, देवगढ़ का, शाहपुरा का या फिर उनियारा का? तो अजारा की ओवरी जो है वो देवगढ़ शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। ठीक है, सॉरी देवगढ़ का है। ठीक है, देवगढ़ शैली का है वो प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है हमारा कि जोधपुर शैली में लोक गाथाओं का कौन सा प्रेमी युगल सर्वाधिक चित्रित किया गया है? ढोला मारू का, लैला मजनू का, हीर रांझा का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जोधपुर के अंदर क्या था, ढोला मारू जो प्रेमी युगल था उनकी लोक गाथाओं का जो है वो चित्रांकन है वो सर्वाधिक हुआ है। ठीक है, ढोला मारू का सर्वाधिक हुआ है। इसके अलावा और कौन से प्रेमी युगलों का चित्रण हुआ है? और था उजली जेठवा, मुम्मल महेंद्र, कल्याणी रागिनी। ठीक है, इनका भी चित्रण हुआ है, लेकिन सर्वाधिक जो है वो ढोला मारू का हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है? बूंदी शैली, मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली या फिर नाथद्वारा शैली? तो मारवाड़ शैली जो है वो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रामा, नाथा, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली? दो बार टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जोधपुर शैली है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामा, नाथा, छज्जू और शेफू जो है वो जोधपुर शैली की है वो प्रसिद्ध कलाकार थे, चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है अलवर, जोधपुर, मेवाड़ या फिर जोधपुर? फिर से दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है, तो जोधपुर, जो ढोला मारू की जो शैली है वो जोधपुर की है वो प्रसिद्ध चित्रकृति है। ठीक है, ढोला मारू से संबंधित जोधपुर शैली के अंदर कई चित्र अंकित हुए हैं। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? पुंडरीक के द्वारा, मीर बख्श के द्वारा, वीर जी द्वारा या फिर साहिब राम द्वारा? ठीक है, तो मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला चित्रावली का जो अंकन है वो वीर जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1623 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि चित्रकार अली रजा, हामिद रुकनुद्दीन रागमाला किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बूंदी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा कि कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है? मुन्नालाल और मुकुंद, अहमद अली और शाह मोहम्मद, नारायण दास और किशन दास, रामनाथ एवं मनोहर? ठीक है, तो मुन्नालाल और मुकुंद जो है वो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित हैं। ठीक है, मथेरण परिवार क्या था? मथेरण परिवार है वो बीकानेर शैली पर जैन एवं मुगल शैली का मतलब प्रभाव था। ठीक है, मथेरण कला के चित्रकार क्या करते थे कि पारंपरिक जैन मिश्रित और राजस्थानी शैली पर काम करते थे। ठीक है, मथेरण परिवार जो था वो राजस्थानी और जो जैन चित्र शैली थी उनका मिश्रण करके है वो चित्रांकन किया करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर या फिर आमेर? ठीक है, तो ये सभी जो है वो बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। ठीक है, रुकनुद्दीन, शाहदीन, रशीद और कासिम जो हैं वो बीकानेर शैली के है वो चित्रकार हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ पेंटिंग शैली में मुख्य रूप से कौन से पेड़ पर प्रकाश डाला गया है? केला, अनार, नारंगी या फिर सेब? तो किशनगढ़ पेंटिंग के अंदर क्या हुआ था कि केले का जो पेड़ था उसका है वो सर्वाधिक चित्रांकन किया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, राजा सावंत सिंह, वृंदावन दास या फिर राणा कुंभा? तो राजा सावंत सिंह जो है वो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किशनगढ़ के किस समय प्रारंभ हुआ था? कृष्णदेव के समय, राजा सावंत सिंह के काल में, वृंदावन दास या फिर नागरीदास? ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि नागरीदास और सावंत सिंह है वो दोनों एक ही थे। ठीक है,
नागरीदास सावंत सिंह जो है वो नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इनके काल में जो है वो बनी ठनी का चित्रण है वो हुआ था। ठीक है, किशनगढ़ शैली का यह प्रसिद्ध चित्र था। ठीक है, और क्या हुआ था कि किशनगढ़ शैली के अंदर है ना कागज पर है वो सर्वाधिक चित्र बनाए गए थे। ठीक है, तो इस शैली को है वो कागज शैली भी कहा जाता है। किशनगढ़ शैली को जो है वो कागज शैली भी कहा जाता है। ठीक है, कागज शैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीताराम बदन सिंह नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंध थे? किशनगढ़, जोधपुर, बीकानेर या फिर नाथद्वारा? तो ये सभी जो चित्रकार है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक दरबारी या चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? यानी निहाल चंद जो है वो कौन से राजा के समय दरबारी चित्रकार थे? राम सिंह, जय सिंह, सावंत सिंह और महाराणा प्रताप? तो निहाल चंद जो है वो सावंत सिंह के काल में है वो दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि बनी ठनी चित्र किस शैली का है? मेवाड़, बूंदी, बीकानेर या फिर किशनगढ़? तो बनी ठनी जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली का चित्र है। ठीक है, राजा सावंत सिंह या नागरीदास के शासनकाल में यह चित्रित किया गया था। ठीक है, और किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली को दिया जाता है। ठीक है, किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो डिक्सन एरिक डिक्सन और फयाज अली, ठीक है, फयाज अली को दिया जाता है। ठीक है, फयाज अली। अगला प्रश्न है हमारा कि अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगीत गोष्ठी किस चित्रकला शैली का प्रमुख विषय है? मेवाड़ का, बूंदी का, बीकानेर का या फिर किशनगढ़ का? तो ये हो जाएगा किशनगढ़ शैली का। ठीक है, चांदनी रात की संगीत गोष्ठी चित्रकला जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है और अमरचंद द्वारा चित्रित है। अगला प्रश्न है कि बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह यानी नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? निहाल चंद, केसर चंद, अहमद शाह या फिर बहरुद्दीन तैयब? ठीक है, तो ये निहाल चंद के द्वारा जो है वो बनाई गई थी। बनी ठनी जो चित्रकारी है वो निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, किशनगढ़ शैली का यह चित्र है और सावंत सिंह यानी नागरीदास के शासनकाल में यह बनाई गई थी। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग कौन सा था? राणा कुंभा, राजा सावंत सिंह, राजा किशन सिंह या फिर पृथ्वीराज चौहान? तो राजा सावंत सिंह जो है यानी नागरीदास जो है उनके समय बनी ठनी का चित्रण हुआ था, तो वो जो काल था वो किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग था। अगला प्रश्न है, रामनाथ तुलसीदास, सवाईराम लाडलीदास चित्रकला की किस शैली से संबंधित हैं? किशनगढ़, अलवर, बूंदी या फिर नाथद्वारा? तो ये सभी जो चित्रकार हैं वो किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी और साहिबा एवं उसना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित थे? तो ये सभी जो चित्रकार थे वो किस शैली से संबंधित थे? अजमेर शैली से संबंधित थे। ठीक है, अजमेर शैली के चित्रकार थे चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना। ठीक है, ठीक है, और क्या थी जो उसना और साहिबा हैं ये महिला चित्रकार हैं। ठीक है, ये है महिला चित्रकार। ठीक है, अजमेर शैली की महिला चित्रकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधुराम किस शैली के प्रमुख चित्रकार थे? किशनगढ़, अलवर, बूंदी या फिर अजमेर? तो ये जो सब थे ये सारे चित्रकार है वो बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, बूंदी शैली के। अगला प्रश्न है कि बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुसज्जित है किसने बनवाया था? यानी बूंदी का रंग महल जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है किसने बनाया था? राव रतन सिंह ने, राव सुरजन सिंह ने, राव छत्रसाल ने या महाराव बुद्ध सिंह ने? तो बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण राव छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? राव उमेद सिंह, राव भाव सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह या फिर राव छत्रसाल? तो बूंदी के जो राजमहल के अंदर चित्रशाला का निर्माण है वो राव उमेद सिंह के काल के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किस चित्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? यानी पशु पक्षियों का चित्रण है वो सर्वाधिक किस शैली के अंदर किया गया है? नाथद्वारा, बूंदी, बीकानेर या फिर जयपुर? तो बूंदी शैली के अंदर है वो पशु पक्षियों का चित्र है वो सर्वाधिक किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली का चित्र है? नाथद्वारा शैली, बूंदी शैली, बीकानेर चित्र शैली या फिर जयपुर चित्र शैली। ठीक है, तो ये है वो बुंदर चित्र शैली का है वो विशेषता है कि वर्षा के अंदर नाचता हुआ जो मोर है उसका अंकन है वो बूंदी शैली की चित्रकला में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध चित्रशाला खालिस्तान के शाही महल में स्थित है। नाथद्वारा, बूंदी, बीकानेर या फिर जयपुर शैली। अभी हमने पढ़ा कि चित्रशाला का जो निर्माण है वो राव उमेद सिंह के काल में हुआ था और कहाँ से स्थित है? बूंदी चित्र शैली से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि लघु चित्रकार यानी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, डालू राजस्थान की किस शैली में काम करने के लिए जाने जाते थे? कोटा शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। तो जो डालू थे यानी जो मिनिएचर पेंटिंग बनाते थे, लघु चित्रकार थे, वो है वो कोटा शैली के चित्रकार थे। ठीक है, कोटा शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? बीकानेर, कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या फिर जयपुर। तो कोटा शैली के अंदर जो है वो क्या किया, महिलाओं को यानी जो जो रानियां थी उनको है वो शिकार करते हुए दर्शाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी? ठीक है, राव माधो सिंह, राव उमेद सिंह, राजा राम सिंह या फिर महाराव भीम सिंह। तो उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह के काल में है वो क्या हुआ कि नारियों का यानी जो राजाओं की जो शिकार करते हुए दृश्य थे उनकी जो सर्वाधिक चित्रांकन है वो राजा उमेद सिंह के काल में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है यानी स्वर्ण काल माना जाता है? राव छत्रसाल फर्स्ट, महाराव किशोर सिंह, महाराव उमेद सिंह या फिर महाराव शत्रुसाल सिंह सेकंड को। तो महाराव उमेद सिंह जो है वो कोटा की चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, उमेद सिंह के काल को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु क्या है यानी विषय वस्तु क्या थी? हाथियों की लड़ाई के दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या फिर उत्सव दृश्य। तो अभी हमने पढ़ा था कि उमेद सिंह के काल में क्या हुआ था कि शिकार के जो दृश्य थे उनका चित्रांकन है वो एक तरह से परमानेंट ही हो गया था। ठीक है, कि हर चित्रकारी के अंदर शिकार के दृश्य होते थे, तो शिकार के दृश्य है वो कोटा चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिलोक, हीरानंद, साहिब राम, रामजी दास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर कोटा। ठीक है, ये सभी जो चित्रकार है वो जयपुर चित्रकला के चित्र शैली के कलाकार थे। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली। तो चित्रकला शैली का जो सर्वाधिक जो मुगल प्रभाव था वो कहाँ होना था? वो जयपुर शैली होना था। ठीक है, यानी आमेर जयपुर शैली पर ही सर्वाधिक प्रभाव होना था। ठीक है, और जयपुर शैली ही जो राजस्थान की एकमात्र शैली थी जो मुगल शैली से सर्वाधिक प्रभावित थी। ठीक है, एकमात्र शैली थी जो मुगलों से सर्वाधिक प्रभावित थी, जो मुगलों की चित्र शैली थी उससे। अगला प्रश्न है कि आरआईएस तकनीक, जिसे आलागिल्ला पद्धति भी बोलते हैं, से बनाए गए चित्र जो वास्तु का ही भाग बन गए वो राजस्थान में कहाँ चित्रित किए गए थे? जयपुर शैली में, बूंदी शैली में, मेवाड़ शैली में या फिर मारवाड़ शैली में। तो ये जो है वो जयपुर शैली के अंदर है वो चित्रित किए गए थे। आरआईएस तकनीक या फिर आलागिला जो पद्धति है उसके अंदर है वो जयपुर शैली के अंदर चित्रित किए गए थे। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, आला मतलब आलागिला जो पद्धति थी उसके अंदर क्या होता था, भित्ति चित्र जब दीवार पर जैसे प्लस्तर करते हैं ना तो वहां पर गिल्ली दीवार पर उकेरे जाते थे। तो वो क्या थे, वो मतलब अभी इसने क्या बताया है कि वास्तु का ही भाग बन जाते थे, यानी कि गिल्ली दीवार के जो प्लस्तर होता था उस पर ही उकेर दिया जाता था, जिससे क्या है कि उस दीवार का है वो चित्र है वो दीवार का ही एक भाग बन जाता था। ठीक है, ये पद्धति कहाँ की थी? यह यूरोप और इटली की पद्धति थी। ठीक है, यूरोप और इटली की थी। ठीक है, जो आरआईएस पद्धति है वो यूरोप और इटली की थी और अकबर के शासनकाल के दौरान जो है वो भारत में आई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान यह भारत में आई थी और सर्वप्रथम इसका जो निर्माण है वो कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। जयपुर शैली के अंदर इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? जयपुर, बूंदी, मेवाड़ या फिर मारवाड़। तो मोहम्मद शाह और साहिब राम है वो जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे।
अगला प्रश्न है, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? जयपुर, बूंदी, मेवाड़ या फिर मारवाड़? तो गोपाल उदय और हुक्मा जो है वो आमेर और जयपुर शैली के ही चित्रकार थे प्रसिद्ध। ठीक है। अगला प्रश्न है, सवाई राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब की थी? 1857, 1905, 1898 या फिर 1908? तो राम सिंह ने जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना है वो 1857 में की थी। ठीक है। इसका जो शुरुआती नाम था वो क्या था? मदरसा ए हुनरी। ठीक है। मदरसा ए हुनरी जो है वो इसका प्रारंभिक नाम था। ठीक है। इसी के नाम से इन्होंने यह स्थापित की थी। ठीक है। लेकिन 1886 के अंदर क्या किया? इसका नाम है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से कर दिया गया था। ठीक है। ठीक है। नहीं, 1886 के अंदर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स था। ठीक है। और 1988 के अंदर क्या किया गया? इसका नाम जो है वो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कर दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था, यानी जो पोर्ट्रेट चित्र होते थे उसके लिए जाना जाता था। जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली या फिर मेवाड़ का साहेबदीन? तो जयपुर का जो साहिब राम था वो आदमकद आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? अलवर, किशनगढ़, आमेर या फिर देवगढ़? तो मोजमाबाद जो है वो आमेर शैली का है, वो एक शैली का केंद्र था। ठीक है। मोजमाबाद है वो आमेर शैली का ही एक केंद्र था। ठीक है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है हमारा, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैलियों का मिश्रण है? जयपुर और बूंदी, अलवर और कोटा, कोटा और आमेर, बीकानेर और आमेर? तो उनियारा शैली जो है वो जयपुर और बूंदी शैली का जो है वो मिश्रण था। ठीक है। ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकार धीमा, मीरबख्श, काशी और राम लखन राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित रहे हैं? उनियारा, शेखावाटी, अलवर या फिर देवगढ़? तो ये सभी चित्रकार है वो उनियारा शैली जो जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रित रूप था उसी के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है कि खालिस्तान फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा या फिर किशनगढ़? तो शाहपुरा जो है वो फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं बनी ठनी चित्रकला के लिए, मांडना के लिए, पिछवाई के लिए, पट या फिर फड़ चित्रण के लिए? तो श्रीलाल जोशी जो है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है। एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकार को भीलों का चितेरा उपनाम से जाना जाता था? गोवर्धन लाल जोशी, बोर सिंह शेखावत, देवकीनंदन शर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोवर्धन लाल जोशी को है वो भीलों का चितेरा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भैंसों के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध चित्रकार थे सेफ चोयल, सुरजीत कौर, परमानंद चोयल या फिर आकाश चोयल? तो भैंसों के कलाकार के रूप में जो है वो परमानंद चोयल प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है। परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे बीकानेर राज्य से, किशनगढ़ राज्य से, जयपुर राज्य से या फिर जोधपुर राज्य से? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जयपुर राज्य से। ठीक है। तो ये थे 75 क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला से, और ये 75 के 75 क्वेश्चन है वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम, राजस्थान के विभिन्न प्रकार के एग्जामों के अंदर सभी पूछे गए हैं। यानी ये जो सभी प्रश्न थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, PYQ थे। ठीक है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं।